पूरी जिंदगी में किसान दो ही काम करे, कहे तो आपकी चोरी ब्याह ले कहे आप गए कोई 4 मकान गाल ले ऊपर के काम करे, और इतने काम के बावजूद भी पूरी जिंदगी में किसान हो आपको कर्जों को नहीं उतरे। आज बहुत दुख हरी जायज बात है भाई। 22 का बकाया फसल बीमा क्लेम किसानों के खातों में डाला जाए। खरीफ 2022 रबी 2022 जिन पटवार मंडलों पर ऑब्जेक्शन लगे बांगो तुरंत रूप में ऑब्जेक्शन हटाई जाए, क्लेम किसानों के खाते में घेरी जाए। एक HDFC, एक्सिस, PNB, SBI सहित अन्य शाखाओं द्वारा रबी खरीफ के फसलों के द्वारा रिजेक्ट व अनपेड पॉलिसियों का फसल बीमा क्लेम किसानों के खातों में डाला जाए। बाउंस क्लेम किसानों के खातों में डाला जाए। जिन किसानों की डेथ हो चुकी है उनके वारिसों के खातों में फसल बीमा क्लेम किया जाए। वर्ष 2020 से लेकर के 2022 तक की रिजेक्ट पॉलिसी को बहाल कर किसानों के खातों में डाला जाए। टोटल मांग मांगा खातर आप देगी आसिया ज्ञापन और कोई की भाई ठीक है, और कोई आऊं अलावा कोई चीज बच की है तो आप और ऐड कर देंगे थे मैंने बता दो ठीक है। शायद में मेरे साहब में कोई चीज छोटी कोई 4 दिन में रहे अंगड़ियां फरियाद के भी वही साल को बच्चे अब की बात है वहां है कि फसल बीमा क्लेम की चीज है नहीं हमेशा जगह इलाके में लोग संघर्ष करे लड़ाई लड़े भी इलाके में क्लेम आवे बाकी जगह रगड़ दे। आज 3 दिन पहले नोर एसडीएम कोर्ट के ऊपर आप प्रदर्शन करी बिंग मां बाकायदा एसडीएम नोर लिखित में दी हुई है कि मैं 1 महीने का मां तमाम मांगा ऊपर चर्चा करते हुए डालने को प्रयास करांगा। मैं सरकार ने एक डीओ लेटर में हर शासकीय पत्र सरकारी कागज लिख के हमारी तरफ भेजांगा कि अभी वो फसल बीमा क्लेम जो बकाया है वो किसाना ने दी और लिखने में कारण हुआ कि किसान बड़ा इकट्ठा हुए किसानों की ताकत भी गाड़ी। अब बात है कि अगर टापर रोनतो हुए नहीं तो माँ भी दूध भी ज्यादा नहीं रोनतो दूध का अगर यही बात नहीं देगा लड़ोगा बोलूंगा जो तो क्लेम लोग हार नहीं से क्लेम देगा रगड़ बात है जड़ी जड़ी अक्षराम 2 ही। और एक बात को थारे बीच में वादो करके जाऊं कि भाई विधानसभा को चुनाव है 25 नवंबर में 4-5 दिन आचार संहिता रह तुरंत बाद में थाने को नियाणो मैं आगे थाने बतलाऊंगा कि इतनी तारीख ने कार्यक्रम करो ताकत का सगाओ आवांगा जगह दिन अठे परमानेंटली बैठांगा गैटगा के बलाथी में और मैं केवल सिर्फ अठे को मारी तहसील का मां 2013 ले गए जगह लोग कहने के बीमो अब भी आने लगे फलाना राम जी का आए बाद में मेरी विधानसभा क्षेत्र में नीमला कुइया थिराना सिंह सुरजन सर आ गांव पहलो क्लेम 58 करोड़ रुपया को 2013 में आयो क्या आयो कि मेघेड़ा चूरू जिले का माफी टेम क्लेम आंतो मेघर ओ केरोड़ो है बोले क्लेम हुआ वो कुकरा है बोले केसीसी हुआ है तो केसीसी भी कमी होती है तो वो कुकरा है बोले मौसम यंत्र लगेड़ा है बी टेम हर पटवार मंडल के ऊपर एक मौसम यंत्र लगेड़ो तो घर के ऊपर एक टावर सो छोटो सो किने ज्ञान को नहीं हो। मैं आगे मुको भी जानकारी ली वो टावर कट लगेड़ा बोले खुइया फलाने घर लगेड़ा बेटा गया जब बड़ा कंपनी यार भी टावर ने भाग लो डगरा असल में नीम के वो टावर माइनस में आवे जब पाड़ो मानी दे जब क्लेम पड़े अब अपने किसान के नहीं ढकवा दियो के कहे बोले ओ टावर खराब हो जाए सर्दी में 2 दिन थोड़ा ढक दियो अपना वो भाग लो गल अभी ढकरा के बताओ क्लेम के चीज को बने क्लेम बनने में तो आसार को नहीं मैं जाके वो भाग लियो अटवायो वो माइनस में आयो रात में माइनस आयो जब भाई के काम करियो पहली बार भी इलाके को इतना करोड़ रुपया क्लेम बने। फिर भाई कंपनियां रद्द की कलाकारी करता तो किसान ने री सही किसान भी कलाकारी जो किसान भी अपने साहब कोई करेगा तो अपरला भी सीखेगा अपरला के काम करे फिर कलाकारी सीख के अपरला के काम करता है सर्दी के कोल्ले में बर्फ जमा आगे भी नीचे बर्फ फेंक देता वो माइनस में भीड़ पार तारानगर 1,1000 करोड़ रुपया को क्लेम बने तो माइनस में गए तो कंपनी वो टावर दियो पाट के फिर शुरू करी क्रॉप कटिंग एक गांव में मां 4 सरम चारों पास क्रॉप कटिंग वो क्लेम खातर बहुत लंबे संघर्ष की जरूरत पड़े। सबसे पहले ध्यान रखनी है कि आप फसल की चीज को कटवावा बैंक में एक फार्म भर के जो मैं सिखाऊंगा था लंबे टाइम तक लड़ के मारे एरिया में लोग सीख रहे पहले एक फार्म भर के जो हाड़ी की फसल में क्या जी मैं कटवाऊंगा कीड़ा और सरसों मैं काट दिया काटने बाद में खराब हो जाए गाँव में पटवारी ग्राम सेवक आवे चारों तरह जब मैं दिखाड़ा भी वीडियो बनाऊंगा और सगे दाना लिख लियो आपके पेज पर तो कागज कौन दे लेकिन आपके बहन निकलेगा हमारे इतना ग्राम की 10 के प्लाट में इतना ग्राम निकले फिर बैठ के आंकड़ा काट लेगा आपने इतना ग्राम इतना क्विंटल बने
एक वे गारंटी उपज के भी इशू नीति अगर फसल होती तो क्लेम बने बा गारंटी उपज मार्केट ऐसे कर लीजिए लेगी बात ठीक है कोई गाँव की मांगूंगा वेतन दे देगा वास्तविक उपज की बने बात निकाल ली दिन बाद में शुरू है लड़ाई की शुरुआत फिर जी क्लेम बने जब कंपनी पेट में दर्द शुरू अब दिया हाँ हर साल अलग अलग मैं बता दूँ ना सगली बात तो सर भी मैं पहले उत्तर दे दूंगा दिन बाद में कंपनी दर्द ओ है कि अब जी क्लेम बन जाए वन पतो चल जाए जी दाना कंडे से पतो चल जाए फिर लगावेगा ऑब्जेक्शन जगह अब लगा रखे ऑब्जेक्शन की चीज लगावेगा पतो चल गई जिले में 700-800 करोड़ रुपया क्लेम बनेगा तो है क्या काम करे झूठी अरदास वाली पर धना सर पर पूर्व सर पर मोटे पर तांदड़ी पर अनियल दिखे कि गांव में मोटा रुपया बनेगा है कि भी गांव में ऊपर लगा दे ऑब्जेक्शन अब क्लेम रुक्यो अब कोई माई गोलाल बोल दे जब तो भाई फिर कंपनियां देना पड़े नहीं खा खू के डकार कर दिए आज तक तो आप 100 रुपया खान दिया को किसी क्लेम का 2013 लेके आज चले 2023 दो क्लेमा को रोड़ो चले 23 का मात्र ऑब्जेक्शन तक लाग रही है ले लिहाड़ी का हटवाऊंगा 22 का माँ भी कुछ गाँव में ऑब्जेक्शन तक हटा दिया वो क्लेम कौन नहीं कौन करो वो बच्चे लोग क्लेम भी थारा खाता में डलवाऊंगा बिना सके सके जो की पुलिस रिजेक्ट कर दी और कर दी बैंक में जो बच्चों है बैंक में बहुत बात का रोड़ा हुआ है अभी तो थारे करे कि नहीं बिल्कुल बैंक के मैनेजर हुए जो ने कंपनी आगे सेटलमेंट कर दिया है कि तू 20 खाता ने गड़बड़ कर दी यानी पटवार मंडल दूसरो लिख दियो या आधार मिसमैच कर दियो नाम गलत भर दियो अब हम तो कह त्रुटि ये भूल है लेकिन भी एक भूल थे जोड़ो कितने रुपया नुकसान हो गया 2 लाख को किसान है 50 खाता में कर दियो तो कितने रुपया हो गया 1 करोड़ निकला हो गया 50 लाख कंपनी खा गई 50 लाख कौन खा गया बैंक वाला खा गया वो बहुत बड़ो फ्रॉड है आगे तो डांग लेके लड़े नहीं जज जागे एक रुपयो दे पाउच है अगर कोई सोचेगा आप ही दे दे आप ही क्लेम को दे क्लेम की भी लड़ाई बहुत ईमानदारी बहुत ही बैठ के लड़नी पड़े मैं किसान के करूँ जा मेरा किसान को दर्द समझा नोर मैं तो लोग अभी कह दे क्लेम मारा यहाँ लड़ाई लड़े बिया लड़े मैं आज तक 1 रुपयो खान कौन दियो कंपनी के खिलाफ लड़े दिखान दियो तो मेरा टोटल आंकड़ा पिछले 5 साल का मेरी जो की फेसबुक की आईडी के ऊपर 1 रुपये को आंकड़ो है पिछले 5 साल दर्दी बात को आपको हक है कई लोग क्यों भैया क्लेम की आपने दुश्मन हुआ क्लेम के नाम को फसल बढ़िया हुई नहीं फसल बढ़िया को नहीं हुई जब क्लेम मांगा क्लेम कोई खैरात को नहीं मुआवजो को नहीं सरकार को आपा गाड़ी खड़ी है तो हालत खराब है ठीक है बस ये गाड़ी खड़ी है भी गाड़ी को आप बीमो करवावा गाड़ी भिड़ जाए आप काम करांगा आप पहल बहुत कंपनी फोन करे कहा भाई फलानी जगह गाड़ी भिड़ गई इन ठीक करा के हमारे घरे पुगा दी पुगावे को नहीं पुगावे कंपनी जो को आपने बीमो करवाए भी ये सेम ही फसल को प्रीमियम है लेकिन समझ को ला रहे अपने दिमाग में कि खैरात है खैरात नहीं है खैरात को नहीं ओ जो को है आ व्यवस्था आ है कि सरकार को सिस्टम को हक बने अब 2 नंबर सवाल आ गया थारा नेता क्यों कौन बोल रहे नेता प्रॉब्लम क्या है नेताओं की दिक्कत है कि नेता क्या कि प्रीमियम मुद्दा की बात करनी कोई मैं तो और मुद्दा की बात करा चुनाव में जाति की कर ली पार्टी की कर ली बीमे ऊपर तो थे धार का लेड़े कौन से बात बीमे की करे क्या मारला बीमे की करे फिर उगाड़ में जाता है अच्छा बीमे को चलते को नहीं हर तो मुद्दा ही और रहेगा सड़क है पानी है आला है और बात की बात करे अगला कंटो कटो बीमे की बात करे क्या दूसरी एक मेरा वीडियो है देखियो लल्लाने गांव में काश्तकार को घर नीलाम करा सुबह 8 देखियो मैं सुबह उठ्यो मेरे कन फोन आयो कि फलाने गांव में फलाना आदमी के घर ने पुलिस SDM 150 पुलिसकर्मी आए 50 लेडीज पुलिसकर्मी है नीलाम करके घर बारे काट दी मैं क्यों जी कौन है बोले किसान है मैं जात कौन पूछी मैं क्यों किसान है कि बोले किसान मैं उठ्यो तुरंत कपड़ा पहरे आप भाग्य ललाने गया राणो राण गांव खड़े भी ड्रामो देखे बिया देखा गांव भी बिचारो क्योंकि गांव नया हुआ गांव पतो ही को नहीं हुआ कि अभी आप पुलिस के खिलाफ बोल सकेंगे डर लगे लोगों ने जायज बात है लेकिन मेरे जायज बात में गांव बहुत तगड़ी हिम्मत भी करी मैं क्यों बीचे के नाम को करो नीलाम क्यों करने लग रहे हो बोलो मैं तो कर नीलाम क्यों मुगो बोलो इंगो लोन लेड मैं क्यों लोन देश में विजय मालिया घणो लेड लोन देश में मेल चौकसी को घणो लेड है बड़ा उद्योगपति है करोड़ों रुपया लोन लेड है बात चुका दियो के सकड़ा क्या ना कौन चुकायो तो मार ले गरीब पोल लेगी मार लो कुकर काट दिए थे 8 बजे घर गए टाबरा आंसू हारिया घरों बाहर निकाल दिया मैं लड़ाई लड़ गए लश ले गए ताला तुड़वा के वापस बढ़ा गया मैं क्यों घर गया मां पड़न कौन लोन कंपनी और
डरा के गांव शू बारे बगाया रखे गए 1 इंच जमीन नीलाम को नहीं होने दो। नीलामी की बात इन खातर करने ला रही हूँ मैं बीमे के बीच में। कन्नौज तहसील में 2000 करोड़ रुपया पिछले 5 साल में फसल बीमा क्लेम आए हुए। 2000 करोड़ को मतलब वो है कि हर किसान की केसीसी को ब्याज बनी गयो, केसीसी रोल ओवर होगी। अगर रिकिया नहीं आएगा बार तो हर किसान की जमीन कुड़की पर आवार। क्यों आवार कुड़की पर? कि सरकार की गलत नीतियां आज किसान जो है भी हर किसान के कर्जे को कारण वो कोनी के किसान को मारो चले आपा तो आपने खुद ही मारे लो रहा। मैं पोस्ट गई नीचे आपने ही बेली किसान सपा मंदिर नीचे गेली है बोले इन डॉक्टर बताओ कि कर्जो लियो क्या मैं बोलना पड़ेगा अपना ही बेली दुश्मन बताओ तो मैं कहनी चाहूँ कौन बड़े कारण है कि सरकार की गलत नीतियां के वजह कर्जो है जब मैं कहा कर्जो माफ कर दे मैं कभी राय कौन खा जाओ कि रुपया। लेकिन आज अगर गुआर को एक गेड़ा भाव 30,000 आयो मैं 30,000 को 15,000 सरकार कहेगी 5 साल भाव राख जो मैं लिखे दू एक बैंक में 1 रुपये कर दो कोतरे किसान जाके ना श्याम दिया होगा बैंक का रुपये लोग नहीं दिया होगा। कपास को भाव फिक्स कर दो, नरमे को फिक्स कर दो, मूंग को फिक्स कर दो, मोट को फिक्स कर दो, गुआर को फिक्स कर दो। बताओ कर दो सरकार की गलत नीति है वो तो ई खातर मैं पिछले विधानसभा को चुनाव लड़े मैं दोनों पार्टियों ना के 10,000 वोट दिया लोगा। लेकिन एक बात को वादो करियो गाँव में कि मैं अगले 5 साल में 1 इंच जमीन नीलाम को नहीं होने दूं विधानसभा क्षेत्र का मां। लेकिन आज मैं गर्व कर सके 5 साल पूरा हो गया और एक ही किसान की 1 इंच जमीन नीलाम को नहीं होने दी। 2895 काश्तकारों की जमीन नीलामी पर आई नौर में डांग लेके रुकवाई है जमीन नीलामी ई का तो रुकवाई है किसान के घरे मेरा दर्द समझा कि आज जमीन जो किया किसान की माँ है और घर जो को है किसान को वो मंदिर है। मैं आके कहूँ कि जमीन जब नीलाम करो जब से पहली मोटोड़े करोड़पतियां की जाके करिए माने छूट को नहीं। आज आप बैंक के खिलाफ क्या खतर कहना रही हूँ पीएनबी बैंक की 10,000 पॉलिसी रिजेक्ट होगी वही किया कि आ गलत काट दियो। अब 10,000 पॉलिसियां का रुपया बने 52 करोड़। आज के दिन किसान 52 करोड़ रुपया पीएनबी बैंक में मांगे। अब बताओ अन्य नीलाम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इतना दलील करा कर 2 लाख की केसीसी ले भी 2 साल ब्याज नहीं भरी तो है काम करेगा पर्चो कटावेगा वो गांव के ग्राम पंचायत पर चेक गांव के सरपंच ने देगा बिगे रिश्तेदार घरे भेजेगा अभी नहीं तो दलील कर लिया कि रिश्तो नहीं हो जाएगा और लास्ट में इज्जतदार आदमी दुखी हो गए। ई कंडीशन तक आ जाए कि फांसी हो फंदो चूम ले लो आज तुझे भर्ती तो मर जावा। लेकिन मैं आप खुल्लम खुल्ला प्रेस के मीडिया के सामने कहूं कि कर्जे के चक्रा मरणों को नहीं लोग लकोर है पी मिठी गण ग्रा सांगी बाजरी आप एक दूसरे की लकोर आकी बात बाकी बात जेडी सगड़ांगी है तो ये बात में कोई इज्जत डाउन ना मान ली जो आपकी बड़ी मेरे ही कर्जो है बहुत लोगों का कर्जो है कर्जो नीतियों की वजह से। आज पूर्ण काश्तकार है जगह थे गाँव का लोग है जगह सामने आगे राउत रुपये मटर पनीर के पूरी जिंदगी में किसान 2 ही काम करे कहे तो आपकी चोरी ब्याह ले कहे आप गए कोई 4 मकान गाल के ऊपर के काम करे और इतने काम के बावजूद भी पूरी जिंदगी में किसान हो आपको कर्जों को नहीं उतरे। आज बहुत दुख हरी जायज बात है भाई दूसरो आदमी को नहीं समझ के और नेता है किसान के गुरु पैदा को नहीं होगा 2 तीसरो काम कोई उल्टो करे किसान तो बता दे कौन फिर भी कर्जो रह गए और अगरी के थोड़ी जमीन रह रहे 40-40 किला जमीन बीजे भी आदमी के भी कर्जो है। अब ले रहे जो थे जो को फसल अब आज की काटियो इंगा रुपया जोड़ लियो लागत जोड़ लियो मैं लिख के दूं सामने था रुपया सामने तो फिर से बताओ कर्जो वेगो को नहीं वेगो अब अगर बीमो आजे अगर बीमो टाइम टू टाइम आजे तो वो जो कर्जो वो बटे किसान की लागत कितनी बात जो है वो आपका मंगा आज थारे बीच में सिर्फ सांकेतिक कार्यक्रम देने खातर आए जब भीड़ मारने खातर भी आऊंगा चुनाव के बाद में जब आवांगा जैदी ने और फैसलों करके आवांगा कि यही एसडीएम कोर्ट के आगे रहेंगे सगड़ान बुलाओ जैसे दिन वार्ता भी करांगे एक अधिकारी ने बुलाओ जिला कृषि अधिकारी ने बुलाओ बिन बुलाओ सबने एकदम ढीला वेड़ा बुलावेगा भाई मैं लिख के दूं मेरा गणा ही बुलाया। लेकिन ये लड़ाई के बीच में भी कई लोग ऐसा भी आज है जगह लड़ाई खराब करने वाला लड़ाई कभी दगड़ फेंकने से कभी बदतमीजी करने को नहीं जीती जाए लड़ाई जीती जाए मान सांगी ताकत ए जकी दौड़े सिरा जितना मन ज्यादा बैठे होगा नहीं बीती प्रशासन के मुंह आवे 2000 आदमी अगर आज आचार संहिता भी 18 बार नहीं तो बटे 100 लगातार
मेरे नोर ए गया सरपंच साहब रे कई लोग गेड़ा जिले का टोटल अधिकारी बैठे मौके का मैं गयो 20 पहली बैठा टोटल और आचार 30 पुलिसकर्मी आचार संहिता भी हमारे प्रदर्शन के बाद में लगाई आचार संहिता पहली लगी धारा 144 प्रदर्शन के बाद में लगाई 3 बजे। लेकिन अब वार्ता कर गया लिखित में समझौता करो वो मैं फेसबुक पर डाल दूंगा शाम तक नॉर्मल अटे आज आप एसडीएम साहब ने सिर्फ चेतावनी कर जाऊंगा कि ए मांग है साहब अंगो नोर एसडीएम बात कर लो बन लेटर लिख दियो थे भी सरकार ने एक मजबूत लेटर लिखो हाँ मांगा न मानी जाए जल्द जल्द नहीं मानी जाएगी तो विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद इस लड़ाई को जारी रखूंगा। 1 तारीख ने मैं पर्चो भरूंगा जो दिन 2 पर्चा दूंगा, एक दूंगा ये बीमार ज्ञापन को सगे एक दूंगा उम्मीदवारी को 2 पर्चा दूंगा नौर के बाद ठीक है। और अभी भी 18 तारीख ने पल्लू और बच की क्यों गए पल्लू का भी गाँव है सके तो 18 तारीख ने पल्लू तहसीलदार ने भी ये मांगो जो तीनों जगह ज्ञापन दे रहा है तो मांग की आचार संहिता में ऊपर तक डंगू भूख जी के बाद में नौर राउसर और पल्लू तीनों जगह एक सागे आंदोलन शुरू करा और उसके तो पल्लू को राउसर में एक सागे कर क्योंकि पल्लू को एसडीएम तो राउसर ही बैठे तो पल्लू को राउसर में करांगा और नौर को नौर में करांगा दोनों जगह को एक सागे तुरंत बाद में कार्यक्रम शुरू करांगा। आचार संहिता बाद में एक रुपये क्लेम खातर ईमानदारी लड़ूंगा। मैं थारे बीच में स्पष्ट बात करनी चाहूँ मैंने बिल्कुल मैं कोई महाराज को नहीं राजनीति जरूर करूं लेकिन 28 का आवा किसान के बीच में सब राजनीतिक पार्टियों को चोड़ो छोड़ के आवा आ कहन खतरावा के किसान मारो कोई मतलब के भी परिवार को मेंबर है कोई काको लगे कोई ताऊ लगे हमारा पारिवारिक मेंबर हो अठे कोई वोट के सवाल खातर को नहीं आया थारू मन मतलब के भी सिंपैथी है थारे दर्द ने समझ का ई बात खतर थारे बीच के मैं चाल गया आया हूँ राउसर में भैया बाकी चुनाव को टाइम है एक मिनट महत्वपूर्ण है लेकिन आप भी राउसर को किसान भी मारूं कोई नाके को नहीं थारे दर्द ने समझ का ई खतर थारे बीच में चाल गया है आगे भी वादो करके जाऊं थाने के ना चौधरी को चुनाव दूसरे दिन मंगे चौधरी गमजे को रिजल्ट रखे लोग गम्मा को नहीं थारे बीच में रहा थारी लड़ाई ईमानदारी से लड़ागा। एक बात और कौन खुल्लम खुला आ लड़ाई लड़ोगे 2 रुपया भी थारो खर्च होगा ठीक है बात पूरी खोल के नहीं हर बात खोल के बताऊंगा चौको रखू मैं कभी मेरी जिंदगी में अभी गाँव में क्या बोक रहे क्या जी आंदोलन के में आर्थिक मदद के नाम की मैंने बताता हूँ मैं 88 दिन पिछले दिन नोर टेंट लगाए बैठ रहे 88 दिन के दौरान बैठे चाय भी बनती बड़े रोटी भी आती रुपया को लगे 10 लाख रुपया भी आंदोलन के दौरान खर्च होया। एक आदमी मंगेज लगा जो तुम्हें तो गांव साल गुड़ बिक जाए एक आदमी को 200 रुपया भी सार्वजनिक मदद करे तो मेरा कहना मतलब है कि कंपनी की सरकार की दलाली मत करो। अगर पैसे की कमी है तो आपका बीच में जोड़ी मांड गया आकर जो 500 रुपया करो लड़ाई लड़ा भी जीती जाए को नहीं लेकिन दूसरे की गद्दारी मत करो। आपका आदमी थारो आंदोलन थाने लड़ना है भाई इनका तो समझाना रही अरदास आ रही हूँ आज से 3 बस ले गए हो अब 3 आदमी आगू हो गए बात तीनों जना बस कर ली मान लो बिगामगा चंदो करके नहीं करी तो बे 1 गेड़े लिया होगा 2 गेड़े लिया होगा तीसरे गेड़े बे थे ढूंढो बे गामू बात जाएगा बे सोचेगा बैठो गामगा बे सोचेगा थाने गामगा देखने ले क्योंकि बन आ रहेगी थर लो भी मिट्टियो तो हम करे थी बिंग बाद में अगर अट्ठे थे जी आगे आंदोलन चलो टेंट लगा दियो एक जनो आगू होगी जी मान लिया करनी लगा दियो तो इंगे ले तो टेंट और फिर एक गेड़े तो पकड़ लियो गड़ा जिता देगो आंदोलन आगे किए सोचो को बोले तो आपने टेंट लो लाग जी बाद में चलागा लगावे किचो इन का लड़ाई हमेशा सांझी लड़ी ईमानदारी सुन लेनी चाहिए। अब बात थारे बीच में बाकी भाषण भूषण जो है वो तहसील आगे चाल की करा अटो जितना भी लोग मेरे सामने थोड़ा पैदल मार्च करना ठीक है आगे माइक वाली गाड़ी कर ली वो माइक लेके ठीक है एक पल्ले पास निकाल के अपने एक साइड से आप पैदल पैदल एसडीएम कोर्ट तक चलेगा माइक चाल लेगा ठीक है यार मैं ही चाहते हैं